बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 134 साधन में विघ्न। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, अब तक जो कुछ मैंने सीखा है उसके अंदर मैंने यही सार पाया है कि संतों का ज्ञान जनता को कल्याण देने के वास्ते है। सब कोई कल्याण चाहते हैं और उसे पसंद करते हैं। कल्याण का ठीक ज्ञान संत लोग देते हैं। संत लोगों ने इस ज्ञान का प्रचार अपने अपने समय में किया है, अब भी जो है वे करते हैं। मेरे गुरु महाराज कह गए हैं कि संतों के ज्ञान का प्रचार करो, इसीलिए यह सत्संग होता है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक अधिवेशन, कभी कभी विशेष अधिवेशन भी होते हैं। संतों के ज्ञान में ईश्वर की स्थिति बड़ी मजबूती के साथ है, उसमें जरा भी धोखा या संशय नहीं। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ में और भजन कीर्तन में सुना है कि ईश्वर की स्थिति है। कहाँ है? बहुत लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं समझ पाए हों, इसीलिए मैं अल्प ही कहता हूँ। संत लोग कहते हैं कि इंद्रियों से जो जानने में आवे सो माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो कुछ दृष्टि लखन में आवे सो माया का चिन्ह। इंद्रियों से जो परे है वह है ईश्वर। वेद मंत्र का पाठ हुआ, उसमें भी यही बात थी, और उपनिषद के पाठ में भी यही बात थी। उसमें एक बात और थी कि प्रभु को जानना चाहिए। यह जानना अपरोक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता है, चेतन आत्मा को होता है। हम लोगों का जन्म आस्तिक घराने में हुआ, वहाँ बचपन से ही राम राम, शिव शिव, वाह गुरु आदि कहने के लिए सीखा। पदार्थ रूप में राम क्या है तब नहीं जाना। राम कोई महान प्रभु है इतना ही तब जाना। संतों का ज्ञान है कि जिसको तुम चेतन आत्मा से या अपने तई से पहचानो वह है ईश्वर। इसको याद रखिए। जो इंद्रियों से पहचान में आवे वह है ईश्वर की माया। पहली बात है कि ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो और उसकी स्थिति के विश्वास में इसी तरह कसर नहीं रह जाए, तब उसका भजन करो, कल्याण होगा। ईश्वर स्थिति का दृढ़ ज्ञान जानो, फिर उसकी प्राप्ति की युक्ति जानो, जिससे उसकी प्रत्यक्षता हो। अभ्यास करो, उसको प्राप्त करो, तब कल्याण होगा। केवल भौतिकता में कल्याण नहीं है। भौतिकता का अर्थ केवल सांसारिक वस्तु में कल्याण नहीं है। मेरे कहने का यह आशय है कि सांसारिक पदार्थ में पूर्ण कल्याण नहीं है, बल्कि जो कुछ कल्याण मालूम होता है वह सत्य नहीं है। माया की पहचान से पूर्ण कल्याण नहीं होगा, ईश्वर की पहचान से पूर्ण होगा। इसीलिए संतों ने ईश्वर को पकड़ने कहा है। ईश्वर को हाथ आदि इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। माया में ईश्वर व्यापक है, लेकिन माया को पकड़ने से ईश्वर नहीं पकड़ा जाता। जिसको आप आंख से ग्रहण करें वह रूप है, जिसको कान से श्रवण करें वह शब्द है। इसी तरह जो चेतन आत्मा को प्रत्यक्ष हो वह है ईश्वर।
पंच इंद्रियों से पंच विषय ग्राह्य होते हैं, कितना ही सुंदर अद्भुत रूप देखो, वह माया है, विषय है। इन पंच विषयों में जो व्यापक है वह ईश्वर है। इंद्रिय ज्ञान में वह नहीं है, लोग उसको ही जानते हैं जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। शरीर में जो स्वयं आप हैं, केवल उससे ही क्या ज्ञान होता है, इसको बहुत लोग नहीं सोचते। सोचने और प्रत्यक्ष पाने के योग्य हैं। संतों ने कहा है, अपने अंदर में चलो, इंद्रियों का संग छोड़ो और स्वरूप को पहचानो। इंद्रियों के संग वैसे रहना है जैसे गुड्डी के साथ ढेला बंधा हो। संत तुलसी साहब ने कहा है, हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज श्रुति पीयू पै चली। यहाँ श्रुति का अर्थ जीवात्मा है। आपको आंख से रूप ज्ञान के अतिरिक्त और 4 विषयों का ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह इन पंच ज्ञानेंद्रियों से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। यह केवल चेतन आत्मा को ही होता है। आपको ऐसा बनना होगा जैसा बनकर ईश्वर की पहचान हो। सुना है कि राजा के दरबार में जाने के लिए दरबारी वस्त्र धारण कर दरबार में जाना होता था। जैसे तैसे वेश से नहीं, परमात्मा के दरबार में अकेले होकर जाए। कपड़ा देह पर है, देह को भी छोड़कर जाए। अपने ऊपर से कपड़ा हटाकर राजा के दरबार में जाओ तो पगला कहकर धक्का देकर निकाल देगा। लेकिन ईश्वर के दरबार में स्थूल सूक्ष्म आदि सभी शरीरों को छोड़कर जाना होगा। जीवन भर वेद पढ़ो, ईश्वर दर्शन नहीं होगा। भारी भारी तप करो, देह सुखाकर हाड़ हाड़ हो रहो भगवान बुद्ध की तरह, फिर भी ईश्वर दर्शन नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक महान तप किया था। लोग उनको मृतकवत समझने लगे थे, लेकिन उनको ज्ञान हुआ कि इससे भी परम ज्ञान नहीं मिलता है। आप पढ़े सुने होंगे कि फला ने तप किया और उसको दर्शन हुआ। वह दर्शन इंद्रियों से हुआ, लेकिन चेतन आत्मा से नहीं। मैं बारंबार कहता हूं कि इंद्रिय ग्राह्य रूप में जो व्यापक स्वरूप है उसको पहचानो तो ईश्वर दर्शन हुआ। इसी के लिए आपने कबीर साहब के पद में सुना, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। बड़ा भयानक कह दिया कबीर साहब ने, इतना डरा दिया कि लोग भाग जाए। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जही मार्ग के गने जाए न कोसा। लंबा मार्ग है और रास्ते में बहुत आपदाएं हैं। फिर ईश्वर दर्शन कैसे हो? इसका उत्तर है, अनहद बाजय निझर झरे, उपजय ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतर प्रकटय, लागे प्रेम ध्यान। इसमें लंबा मार्ग कटेगा और इसी में ईश्वर दर्शन हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमते, निर्भय ताड़ी लाई। ऐसी निर्भय ताड़ी ध्यान लगाने में ईश्वर दर्शन होगा। लोग कहते हैं जो सर्वव्यापक है उसके पास जाने के लिए लंबा मार्ग क्यों होगा? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनसे प्रश्न कीजिए कि ईश्वर नजदीक है तो क्या आपने दर्शन पाया? सांच सांच कहिए। यदि झूठ कहिएगा तो ईश्वर दर्शन का जो गुण होता है वह आप में नहीं होगा, तो आप पकड़े जाएंगे। तब वे कहते हैं कि नहीं, दर्शन नहीं हुआ।
इतना लंबा जाना है कि जहां जाकर इंद्रियों से छूट न हो। दादू दयाल जी कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी शून्य शून्य के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। अंड नौ पिंड खंड ब्रह्मंडा, सूरत सिंध समोई, निराकार आकार न ज्योति, पूरन ब्रह्म न होई। इनके पार सार सोई पई हैं, तन मन गति पति खोई। दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी सरनोई। संत